आज की क्लास में हम प्रतिशत संगठन या प्रतिशत मात्रा के बारे में बात करेंगे, परसेंटेज कॉम्बिनेशन। किसी कंपाउंड, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं H2O। अब पर्सन इस बात कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा को या प्रतिशत जो मात्रा होती है उसको हम प्रतिशत संगठन के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसको ज्ञात करने का तरीका होता है कि यौगिक में जिस तत्व की आपको प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है उस यौगिक में उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान तो ऊपर आ जाएगा और उस यौगिक का मौलिक द्रव्यमान नीचे लग के मल्टीप्लाई 100 की सहायता से उसका प्रतिशत संगठन या प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित क्या लिखा है कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा को, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा, तत्वों की प्रतिशत मात्रा, और ये प्रतिशत मात्रा हम किस में ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान में। द्रव्यमान में। तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उस यौगिक का प्रतिशत संगठन, प्रतिशत मात्रा को उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहा जाता है। डेफिनेशन से ज़्यादा अपने जो सवाल पूछे जाते थे वो न्यूमेरिकल के रूप में आते हैं। तो देखो, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, नीचे लिखेंगे यौगिक का मोलर द्रव्यमान और प्रतिशत इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो किसी भी यौगिक में यदि तत्व का आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, किसी भी यौगिक में तत्व का अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? उस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान ऊपर लिख देंगे और यौगिक का मोलर द्रव्यमान कहाँ जाएगा? नीचे, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 100 से। तो उस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो अब इसको हल करना है तो सबसे पहले हमें जल का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो जल का मोलर द्रव्यमान, तो देखो हाइड्रोजन कितने? 2। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो कितना हुआ? 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो जल का मोलर द्रव्यमान हमने कितना लिख दिया? 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखो, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान, जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन कितने जल में? 2, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जल के अंदर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया आपका? 2 हो गया। और अब बात करें जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन 1 और 1 का कितना होगा? 16। तो जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 16 हो गया। अब देखो, सवाल को हल करना तो यहाँ हम हल कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तो यौगिक क्या है? जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2। तो 2 तो ऊपर लिख दिया। नीचे क्या है? यौगिक का मोलर द्रव्यमान, तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना है? 18। तो नीचे कितना आ जाएगा? 18
मल्टीप्लाई कितने से 100, इसको हल कर लो, आपका आंसर है, इसको हल करोगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 11.11%। इसका मतलब क्या हुआ, जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 11.11% होती है। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन के लिए ज्ञात करना चाहें, किसके लिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो देखो ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, जल का मौल द्रव्यमान 18 मल्टीप्लाई 100, इसको हल करोगे तो लगभग आपका आंसर 88.89% आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिशत संघटन या प्रतिशत मात्रा है, किसी भी यौगिक में अगर आपको तत्व की प्रतिशत मात्रा या उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आपके माइंड में एक ही बात क्लियर होनी चाहिए कि तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा वो बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए कि तत्व का जब द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो हमें ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बट्टा यौगिक का मौल द्रव्यमान और मल्टीप्लाई कितने से, प्रतिशत 100 से। और यहाँ पर हमने कौन सा एग्जाम्पल ले लिया, जल का एग्जाम्पल ले लिया कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 11.11% होती है और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 88.89% होती है। इसके बाद हम इसके 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो बुक में 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हम यहाँ पर हल करते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बिल्कुल, और ये जो जल वाला एग्जाम्पल है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से ऐसे ही याद कर लेना। इसके बाद जो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी बुक में दे रखा है एथेनॉल के लिए, किसके लिए, एथेनॉल के लिए। तो एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए क्या होता है, C2H5OH। तो देखो यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन लिखते पहले कि एथेनॉल, जिसको आप एथिल एल्कोहल भी बोलते हो, फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। फॉर्मूला वही है कि जिस तत्व का आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है उस यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान ऊपर आ जाएगा, यौगिक का मौल द्रव्यमान कहाँ आ जाएगा, नीचे, और प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। अब सबसे पहले जो इस एथेनॉल में 3 ही तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, एक ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एथेनॉल का मौल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बात करें एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान, एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान देखो कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं देखो 5 और 1 6, सब साथ में ले लें, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो हाइड्रोजन 6 लिख दिया। और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद बात करें ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब इसको आप योग कर लो, तो 12 दूनी 24, 6 प्लस 16, तो 24 और 16 40, 40 से 6 46। तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना गया, 16 ग्राम पर मोल आ गया। कितना गया, 16 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम प्रत्येक की बात कर लेते हैं, एक एक मान निकालें। तो यहाँ मैंने लिखा कार्बन का, क्या लिखा, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत तो ऊपर क्या आएगा, का यौगिक में कार्बन का द्रव्यमान, तो सीधी बात है कार्बन कितने 2 और एक कार्बन का होता है 12, तो यौगिक में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आया 24, यौगिक में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आया
24, तो ऊपर हमने कितना लिख दिया 24, और नीचे क्या आता है यौगिक का मोलर द्रव्यमान, तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है 46, और मल्टीप्लाई कितने से कर दो इसको 100 से। बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट्स में हल करो इसको, हल करो इसको। तो जब आप इसको हल करोगे तब आपका आंसर कितना आएगा 52.17%। कितना आएगा। अब जो जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको करनी पड़ेगी, इसके बिना आपकी प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। अब इसी प्रकार से दूसरा कौन सा तत्व है हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ बात करें हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है, देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे सर यहाँ 5 हाइड्रोजन यहाँ पर 6, कितने भी हो पूरे हाइड्रोजन की बात होगी तो एथेनॉल में कुछ बच्चे कहते 5 का निकालेंगे, एक अलग अलग निकालेंगे, जितने भी हाइड्रोजन उन सबको एक साथ जोड़ दो तो कुल हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो 6 हो गया, और एक हाइड्रोजन का एक होता है। तो यौगिक के अंदर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 6, यौगिक का क्या लिखा है यौगिक का मोल द्रव्यमान कितना होगा 46 से, मल्टीप्लाई कितने से किया 100 से। तो अब इसको जब आप हल करोगे, इसको हल करोगे तब आपका आंसर आएगा 13.04%, 13.04। इसके बाद अगर हम किसकी बात करें, अब देखो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा क्या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे चलते हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या लिखा है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखो ऑक्सीजन कितना है, एक ही है पूरे कंपाउंड में, और एक का कितना हो रहा 16, तो 16 तो आ गया ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 46, और मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 100 से। अब इसको हल करोगे तो आंसर आएगा आपका 34.78। कितना आएगा 34.78, इसका आंसर आ जाएगा आपका 34.78%। तो इस प्रकार से आपको कोई भी यौगिक दिया हुआ हो उसके अंदर जितने भी तत्व है उन सब की आप द्रव्यमान प्रतिशत इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, यौगिक में जिस तत्व का आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना उसका परमाणु द्रव्यमान तो कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे लिख दोगे यौगिक का मोलर द्रव्यमान और मल्टीप्लाई 1000 निकाल सकते हो आराम से। तो इसका आप स्क्रीन मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसके बाद एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट का, जो बुक में अभ्यास क्वेश्चन के रूप में दे रखा है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि सोडियम सल्फेट। देखो यहाँ पर तो क्या है कि मैं जितने भी सवाल लिख रहा हूँ उनका सूत्र साथ में लिख रहा हूँ। जरूरी एग्जाम में आपको जो यौगिक का नाम दिया सूत्र हमें पता होना चाहिए। जैसे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलन कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको ये नहीं कहा कि किन का ज्ञात करना है, लेकिन सवाल में कहा गया कि सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों का, मतलब जो तत्व उपस्थित है उन सभी का आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सोडियम सल्फेट में कौन कौन से तत्व है, एक सोडियम हो गया, दूसरा सल्फेट हो गया, दूसरा हो गया सल्फर, और तीसरा क्या हो गया ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पर सोडियम सल्फेट में सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। सबसे पहले बात करूँ, जब तक आप सवाल को खुद हल नहीं करोगे, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ ऐसा उत्तर लोगे, जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद को करनी की, बाई चांस मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो आप उसको पकड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान क्या लिखा है, सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। तो सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना है
2। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान मैंने कितना लिखाया था? 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 23। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 16 का डबल कर लो 32। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32। ऑक्सीजन कितने? 4। एक ऑक्सीजन का होता है 16। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 4 × 16। जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा, सॉरी मौलिक द्रव्यमान। 2 को 23 से गुणा कर देंगे, कितना हुआ? 46। 46 में 32 जोड़ो और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे? 64। तो इन सबको आप जब जोड़ोगे, टोटलिंग करोगे, तो आपका मान आ जाएगा 146 ग्राम पर मोल। तो सोडियम सल्फेट का मौलिक द्रव्यमान कितना गया? 146 ग्राम पर मोल। अब देखो आगे समझते हैं। अब इसमें प्रत्येक तत्व के लिए पूछा है, तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की। बात करें पहले कि सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, तो सबसे पहली बात है कि सोडियम सल्फेट में सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? देखो सोडियम कितने? 2, और एक सोडियम का होता है कितना? 23। तो 2 का कितना हुआ? 46। तो 46/146 मल्टीप्लाई कितना? 100। अब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हल आपको ही करना है, मैं नहीं करने वाला, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे कौन सा तत्व आ रहा? सल्फर का। तो मैं यहाँ लिख दूँ सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखा है? सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। तो जो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान यहाँ कितना है? 32। तो 32/146 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हल कौन करोगे? आपको ही हल करना है। अगला आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखा है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 4, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 16 बच्चे 16 48 16 हो गए 64। तो कितना आएगा? 64/146 मल्टीप्लाई 100। जल्दी से इन तीनों का आंसर है वो कमेंट्स में बता दीजिए कितना आता है। जल्दी से इन तीनों का आंसर है वो कमेंट्स में बता दीजिए कितना आता है। चलो पहला मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 32.39%। सल्फर का इसको हल करोगे तो 22.54%। अरे जो तीसरे वाला याद करना है, तो देखो यौगिक में तत्व कितने थे? 3%, मतलब 100 के लिए बात होती है। तो इन दोनों को 100 में से, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटाओगे तो लगभग इसका मान आ जाएगा आपका, लगभग इसका मान आ जाएगा। और ये मान आएगा आपका 45.07%। कितना लिखा है? 45.07%। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक में कोई तत्व उपस्थित हो, आप उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता या उसकी प्रतिशत मात्रा या उसका प्रतिशत संगठन आप ज्ञात कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर एक दो सवाल आपको स्वयं के लिए देता हूँ हल करने के लिए। ज़्यादा एक थोड़ा सा टॉपिक लिया था, केवल क्या था? प्रतिशत संगठन या प्रतिशत मात्रा के बारे में बात की थी। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब देखो हम आगे बात करें, इसके बाद 2 सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। अब सवालों को अगला कैसे भी पूछ सकता है आपको, बस अपना IQ थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखो जैसे एक कंपाउंड ये दे दिया कि तो ये सवाल भी डिलीट कर देते हैं, कैसे होता है इसकी। जैसे क्वेश्चन में आपको ये दे दिया यहाँ पे यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। क्या लिखा? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल ले रहे हैं
मेथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो अब ज़्यादा इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आप हल कर लोगे। हाँ, कुछ बच्चों की यूरिया में कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे NH3 को तो हम बोलते हैं अमोनिया। तो अमोनिया में पूछे तो तब आप बिना फॉर्मूले के सवाल पॉसिबल नहीं है। अब यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, तो यूरिया का हमें क्या आना चाहिए फॉर्मूला। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, H2N COONH2। ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, NH2 COONH2। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया। अब यहाँ पर देखो, इसमें नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, कार्बन कितना, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 1। हमें किसी से लेन देन नहीं है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसका क्या ज्ञात कर लोगे, मोलर द्रव्यमान। फॉर्मूले की सहायता से आप क्या ज्ञात कर लोगे, इसका मोलर द्रव्यमान। और सवाल में केवल किसका पूछा गया है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का कितना हो गया, 28। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 28। मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कर ही लोगे। इसके बाद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अगला किसको पूछा, मेथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, CH4। मेथेन में CH4 होता है। अब CH4 का अगर आप मोलर द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है। और उसमें कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम होता है। अब यहाँ से आप प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हो। तो इन दोनों सवाल में यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा और मेथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालो, तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है, अणुसूत्र और मोलानुपातिक सूत्र क्या होता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।